आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान के बापू मूर्ति के नीचे बैठ गए हैं अनशन के ऊपर। आमरण अनशन कहा जा रहा है इसे कि प्रशांत किशोर अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तमाम हजारों छात्र यहाँ पे हैं। वाईवी गिरी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के। गिरी सर, क्या लगता है अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये लड़ाई तो अब लार्जर पेडेस्टल पर चला गया है। ये इसमें जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में और शिक्षण संस्थाओं में, एग्जामिनेशन में, परीक्षा में जो भ्रष्टाचार है, गत 10 वर्षों से जो भ्रष्टाचार के आधार पर परीक्षाएँ हुई हैं और जिसका रिजल्ट निकला है और गलत तरीके से जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब इशू को मिलाया गया है। और बिहार के डोमिसाइल 75% बिहार के सरकारी पदाधिकारी में, सरकारी कर्मचारियों में, शिक्षकों में नियोजन के लिए 75% बिहारी डोमिसाइल को नौकरी मिले। ये सब तमाम बातें इशू किया गया है जो प्रिवलेंट है। बेसिकली ये जो आंदोलन अब स्वरूप ले लिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। और करप्शन प्रिवेलेंट है सीईओ ऑफिस से लेके हाईएस्ट ऑफिस तक। ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसको उजागर किया जा रहा है और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। बिहार के कोने कोने से नवयुवक और जो लोग जनसुराज के गिरी सर, एक बात बताइए कि इसका हल राजनीतिक निकलेगा ना प्रशासनिक निकलेगा? राजनीतिक हल होगा। लेकिन आज मैं अभयानंद से बात कर रहा था, अभयानंद ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक हल नहीं है, प्रशासनिक हल ही यदि अधिकारी चाहेंगे तो निकलेगा, वरना कोई हल नहीं। अरे प्रशासनिक पदाधिकारी चाहे रहते तो ऐसी समस्या ही नहीं होती। सवाल है कि सारे दुर्गुणों, भ्रष्टाचार, ये सब जो तमाम फैला हुआ है, मेरिटोरियस स्टूडेंट का ना सिलेक्शन होना, किसी भी एग्जामिनेशन में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाता है। अरेंजमेंट के अनुसार बैकडोर अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप कानून भी दें, कानून के हिसाब से भी यदि मैं बात करूं तो जो 4 तारीख को ये परीक्षा लेंगे वो रेगुलाइजेशन में आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा वो। और इसके पहले उन्होंने जो आदेश दिया था वो कहा था कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि या तो उस आदेश को कैंसिल करना पड़ेगा या तो ये परीक्षा नहीं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हो भी नहीं सकता है क्योंकि दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है। पहले इसी परीक्षा के 2 तरह के परीक्षार्थी हो गए, एक दूसरे क्वेश्चन पर जवाब देंगे और अभी जो क्वेश्चन होगा ये दूसरे तरह का होगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आसान हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत कड़ा हो। तो दोनों में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ टेस्टिंग मेरिट ये तो हुआ नहीं। इसलिए इक्वलाइजेशन आप कह लीजिए, लेकिन है नहीं इक्वलाइजेशन। कैसे इक्वलाइजेशन करिएगा? 2 तरह का इम्तहान है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के होने के कारण क्या आप सोच रहे हैं कि कोई कानून के मार्फत आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। लिया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं लिया गया अभी तक? देर क्यों? अब तो समय आने दीजिए, वो भी लिया जाएगा। अभी तो देखा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक पहल पर कोई इसका निष्कर्ष निकल जाए, बहुत अच्छा है। कोर्ट तो सबसे लास्ट में आदमी जाता है ना, जब प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिलता है, उसके बाद लोग कोर्ट में जाते हैं। लेकिन गिरी सर, उच्च न्यायालय को या कह लीजिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि तमाम सब मुद्दों पे वो संज्ञान ले लेता है मीडिया के रिपोर्टों के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट नॉर्मली जब कोई मुकदमा लेके जाता है तब ही उस पर ज़्यादा कार्यान्वित करता है। इस तरह के जो मांग है, इस मांग पर हम नहीं समझते हैं कि न्यायालय स्वतः नहीं। देर रात के 10 बजे विद्यार्थियों पे पानी छींटकर डंडे चलाना, ये तो बहुत अमानसिक काम है। किसी पुलिस को किसी को डंडा चलाने का अधिकार नहीं है, न वाटर कॉर्नर का है। ये लोग पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। आज भी डिमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल पीसफुल है, शांतिपूर्व है, लॉफुल है। तब अब इसमें पुलिस आके कुछ, लेकिन आपने भी देखा होगा, आप भी सीआरपीसी पढ़े हैं, कानून में है कि पुलिसिंग में डंडा चलाने का उनका अधिकार नहीं है, गाली देने का अधिकार नहीं। तो फिर ये सुशासन बाबू की पुलिस कैसे कर देती है? तो सुनिए, जिस प्रकार
पुलिस का जो कंडक्ट रहा है हाँ। ये गैरकानूनी है हाँ। और इसमें कोर्ट में ले जाया जाएगा हाँ। और जाने वाला है तो फिर कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। लेकिन पुलिस वाले भी तो कानून जानते हैं, पुलिस के आला अधिकारी तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, ये भी तो कानून जानते हैं। बिल्कुल। इनको भी तो अपने सबॉर्डिनेट्स को, पुलिस को, एसपी को, सबको समझाना चाहिए कि भाई तुमको पुलिस का तुमको अधिकार मिला है, आपकी बात लोग क्यों सुनता है कि कानून कहता है कि इनकी बात सुनिए, तो आप ही कानून तोड़ने लगिएगा, आप ही कानून तोड़ दीजिएगा। अंतिम सवाल गिरी सर, क्या उम्मीद है, बच्चों को न्याय मिलेगा? मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। इनका संघर्ष जारी रहेगा और इनका संघर्ष लॉफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना लेकिन चाहिए। अभी तो प्रशासन आके चेतावनी देके गया, खाली कीजिए। अब वो प्रशासन का कोई बात नहीं है, लेकिन तो बहुत शांतिपूर्वक है, बहुत शांतिपूर्वक है। 144 लगाया, खाली कर दी। अब 144 अब लोग बैठे हैं, अब हजारों किसान दिल्ली में बैठ के धरना दे रहे हैं, तो वहाँ क्या 144 अच्छा गिरी नहीं सर, लगा है। आप अरे इतने बड़े शांतिपूर्वक सदवक्ता हैं, और क्या गांधी मैदान किसी की प्रॉपर्टी है कि ना, कोई किसी कहे का कि- नहीं, पब्लिक का प्रॉपर्टी अभी है। राजनीतिक दल आएंगे, बैठ जाते हैं। बैठेंगे तो ये तो प्रशांत किशोर से इतना ये क्यों है, दहशत क्यों हो रही है? अब वो पता नहीं क्यों है कि प्रशांत किशोर से वो डरते हैं कि प्रशांत किशोर जो समाज का कोर समस्या है, जिससे बिहार पिछड़ गया है, सबसे नीचे स्तर पर चला गया है, 30-35 वर्षों से इसको उजागर कर रहे हैं। तो या अब नीतीश कुमार इसलिए डरते हैं कि प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष भी रहे, उनकी सारी काली करतूतें जानते भी है कहीं ना कहीं। न करतूत जानने की बात नहीं है, रिजल्ट न देखिए। आज से 35 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी, नीचे से बिहार नंबर 1 था, आज भी बिहार नंबर 1 है, तो ज़्यादा तह में जानने का जरूरत नहीं है। रिजल्ट दिखाई दिया रहा है कि इन जो भी नेतृत्व रहा है, चाहे लालू जी रहे हों, चाहे उसके पहले के रहे हों, चाहे नीतीश जी रहे हों, चाहे जो भी रहा हो, 40 वर्षों से बिहार जो सबसे निचले पैदान पर है पूरे देश में, उसी पर बना हुआ है। तो ये थे वाईबी गिरी,